हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यानी टेक्ट्यूबर राहुल के चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्पल वॉच SE के फीचर्स के बारे में एंड कंपेयर टू एप्पल वॉच 6 जो कि अभी लेटेस्ट सबसे प्रीमियम वर्जन है एप्पल वॉच सीरीज का, उसके कंपैरिजन में इसमें क्या क्या फीचर्स लैकिंग है और ये उससे कितना सस्ता है। इस वीडियो में जब हम फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, आवर नेक्स्ट वीडियो जो सब्सिक्वेंट वीडियो होने वाला है, मैं उसमें आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ कि व्हाट इट एक्चुअली मीन्स कि अगर आप एक फीचर गिव अप करते हैं और उसके कंपैरिजन में आप रिलेटिवली आपका कितना प्राइस ड्रॉप मिलता है आपको एप्पल वॉच SE में। सो हाउ मच बेनिफिशियल और हाउ मच लॉस इट इज टू कंसीडर बाइंग एप्पल वॉच SE। इन शॉर्ट, मैं आप लोगों को हेल्प करने वाला हूँ टू अराइव ऑन अ डिसीजन कि आपके लिए कौन सा वॉच लेना सही रहेगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। एप्पल वॉचेस की अगर बात करें तो उसके जो मॉडल हैं वो बेसिकली दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। जो पहली कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। एप्पल वॉच SE दो साइजेस में आती है जो कि है 40 mm साइज एंड 44 mm साइज। और जो सेकंड कैटेगरी है GPS ओनली मॉडल एंड द LTE मॉडल। जो GPS ओनली मॉडल है उसमें हमारे पास इनबिल्ट eSIM नहीं है और उसमें LTE इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। कहने का मतलब जो हमको सेल्यूलर से डेटा फीचर्स मिलते हैं वो GPS ओनली मॉडल में नहीं है और इंटरनेट एक्सेस करने के लिए वो वाईफाई पे डिपेंड करता है। व्हाइल इन LTE मॉडल वी हैव बोथ, विच मीन्स वी हैव वाईफाई फीचर एज वेल, we also have GPS inbuilt as well, plus we have inbuilt eSIM which provides the facility of cellular data when connected with the carrier. Let's talk about the price of 40 mm size first. In GPS only model it comes for 30,000 rupees और जो इसका cellular या LTE version है उसका प्राइस है 34,000 rupees. Let's talk about the pricing of 44 mm size model. इसमें जो GPS only model है इसका प्राइस है 33,000 rupees और जो LTE या cellular version है उसका प्राइस है 37,000 rupees. Apple Watch SE different colors में आती है बट जो इसका फ्रेम है that is built of aluminium only और इसमें हमको एप्पल वॉच सीरीज 5 या 6 की तरह डिफरेंट ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। In my personal view, aluminum gives us options to give different color accents to our devices. It looks really good, but the problem is that aluminum is prone to scratches. On the right side, सबसे ऊपर we have digital crown, जिसको rotate करने से we get a feature of scrolling through our watch OS. It does multiple functions. सॉन्ग सुनते हुए वो वॉल्यूम अप डाउन के लिए काम आता है, कॉल पे बात करते हुए वो वॉल्यूम अप डाउन करने के काम आता है, जब आप वाटर मोड से नॉर्मल मोड में स्विच करते हैं तो वो उसको अनलॉक करने के लिए काम आता है। और अगर आपके डिवाइस का जो डिस्प्ले है वो ऑफ है, जो कि एप्पल वॉच SE में मैं अभी बताऊंगा जो फीचर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो अवेलेबल नहीं है इसमें, तो स्क्रीन ब्राइटनेस को बढ़ाने या कम करने के लिए भी ये क्राउन को रोटेट करके यू कैन डू दैट। द सेम क्राउन हैज बटन इन इट और इस बटन को आप एज अ होम बटन फीचर भी यूज कर सकते हैं। जस्ट बाय प्रेसिंग इट टेक्स यू to your home location where you can see all your applications. Pressing it again takes you to the watch face. Crown के नीचे you have the microphone hole punch और उसके just नीचे you have the button. This button has multiple functions. If you press it once, it gives you app expose, which means ये आपको दिखाता है कि आपकी कितनी apps बैकग्राउंड में ओपन है। अगर आप इसको दोबारा प्रेस करते हैं तो it takes you back to your location जिस ऐप पे आप थे। If you long press this button, it gives you option to either turn off the watch or make a SOS call. On the left of our watch, we have the speaker grills. These speaker grills perform notification sounds when we get any notification, or we get the sound or voice of the person to whom we are talking over the watch. जो sound का level है वो काफ़ी sufficient है, but I always use it on the maximum. That is sufficient अगर आप एक silent room में बैठे हैं तो। अगर आप एक काफ़ी noisy surroundings में है तो you'll have to bring your watch close to your ear to exactly listen if you're talking to someone, and you'll have to speak this way near the microphone so that you can send your voice properly. Watch के बैक साइड पे we have all the sensors जो आपके बॉडी से डिफरेंट पैरामीटर्स को सेंस करता है और उसके बेसिस पे रीडिंग्स जनरेट करते हैं। बट दीज आर नॉट द ओनली सेंसर्स, इसके अलावा भी काफी पोजीशंस में डिफरेंट सेंसर्स इंस्टॉल्ड हैं वॉच के अंदर। ऑन द बैक ऑफ वॉच वी हैव हार्ट रेट सेंसर जो आपकी हार्ट पल्स रेट सेंस करता है। एप्पल वॉच SE में इस
ECG सेंसर मेंशन्ड नहीं है, जिसके बारे में मैं एक डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ECG इज नॉट समथिंग वेरी यूजफुल फॉर द यंग पीपल और फॉर द पीपल हु डोंट हैव एनी हार्ट प्रॉब्लम, so lacking it in SE doesn't make a big difference. Apple Watch SE comes with 32 gigs of storage, which is more than sufficient for storing offline data like your photos, your music, or installing n number of applications. It has Bluetooth inbuilt so that you can connect to various devices, for example your AirPods, or from this Bluetooth only it gets connected to your iPhone, और जो भी health data ये record करती है, it directly send those data to your health application installed on your iPhone through Bluetooth only. For accessing the internet directly, especially for the GPS only model, it uses Wi-Fi. For the LTE model, it uses both cellular data as well as Wi-Fi. For tracking your position, जब आप कोई वर्कआउट या वॉक करते हैं, ये आपके मूवमेंट या डिस्टेंस मेजर करने के लिए GPS का यूज़ करता है, which is built inside it. जो LTE मॉडल है उसके अंदर eSIM इनबिल्ट आता है, which means जो उसका चिपसेट है उसी पे उन्होंने एक सिम को इंस्टॉल किया हुआ है. That SIM has some particular number. अगर आपको उस सिम को यूज़ करना है तो you need to get the serial number of that SIM that is built inside, and you have to go to the carrier, your mobile service provider, and give that SIM number, and they activate this SIM. और इस तरीके से आप cellular version use कर सकते हैं if you are planning to buy that. The supported carriers in India as of now for eSIM activation are Airtel, Jio and Vodafone Idea. सेलुलर वर्जन होने का एक और फ़ायदा है, इससे आप फ़ोन कॉल्स डायरेक्टली वॉच की सिम से कर सकते हैं, जबकि जो GPS ओनली मॉडल है उसमें यू नीड iPhone नियर योर वॉच so that you are operating or making call from your watch, but your call is actually made from your iPhone only. और जो आप कन्वर्सेशन या बात कर रहे हैं कॉल पे, that is done via Bluetooth in GPS only model, just like we do in our Bluetooth earphones. और इसीलिए GPS मॉडल में if you want to make a call, you always need iPhone in its vicinity. Apple Watch SE दो important features के साथ आता है, which is irregular heartbeat notification. अगर आपकी heartbeat या heart rate irregular तरीके से एकदम स्पाइक करता है जबकि आपने कोई मूवमेंट या एक्टिविटी नहीं की है, तो आपका वॉच इसको डिटेक्ट करके आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन देता है अबाउट दिस एबनॉर्मेलिटी. द अनदर इंपॉर्टेंट फीचर दैट दिस वॉच ऑफर्स इज फॉल डिटेक्शन. अगर आप गिर जाते हैं तो जो सडन मोशन है गिरने की वजह से, योर वॉच डिटेक्ट्स इट, और उसके कुछ मोमेंट्स बाद तक अगर आप कुछ मूव नहीं करते हैं तो योर वॉच डिटेक्ट्स कि आप गिरे और आप उसके बाद आपने मूव नहीं किया. सो इट गिव्स अ नोटिफिकेशन. इफ यू डू नॉट एक्नॉलेज that notification or alert, it directly makes an SOS call to the person you have saved in your contacts as the person to be contacted in case of emergency. Your Apple Watch SE is water resistance for a depth of up to 50 meters, but I will recommend you to limit your use in water for surface water sports, snorkeling or swimming only. However, जब भी आप इस फंक्शन को यूज़ करें तो मेक श्योर फ्रॉम योर कंट्रोल सेंटर you activate your water mode. This turns off the screen touch function so that the conducting water droplets may not put any input in your screen, just like the way you do with your touch. Once you get out of the water, you simply need to scroll the crown, and that's how you can unlock and start using your screen again. After rotating the crown, your speaker grills make certain kind of sounds so that जो water उसके अंदर गया है it gets ejected out. And about that there is a really beautiful video. I'll put the link in the description down below. You can go and check out that as well. Apple Watch comes preloaded with tons of workout or activity options. You can select according to your activity you are performing, and that's how it selects the right calculation algorithms as well as the right sensors according to a workout. For example, indoor cycling or indoor walking or walking on a treadmill, this feature doesn't count your distance traveled because isme we are doing activity at a single place. So they rely on calculating your calorie burned on the basis of your heartbeats only. But on the same time, if you are doing
outdoor walking and you have selected the right workout, it will measure your distance traveled with respect to time, and not just the heartbeat, it will measure your pace as well, and on the basis of that it will calculate your calories burned. Dance mode tracks your hand rotation and the movements, and on the basis of this it detects what kind of dance we are doing and how much calories will be burned will be estimated on the basis of that. Apple Watch also monitors your different parameters. One is your standing hours. So the orientation of your watch senses when you are standing straight, and that's how, by detecting its orientation in space, it recognizes your standing time. Hand wash feature senses your hand movements when you perform hand wash and automatically activates it, and that's how it gives you notification about doing the hand wash for at least 20 seconds. अगर आप बीच में रुक जाते हैं तो it recognizes you have stopped, and that's how it stops the clock as well. So this is one forceful move by Apple to make people wash their hands for 20 seconds. However, you can turn off this feature. अगर आपने कोई वर्कआउट एक्टिवेट नहीं किया and you simply keep walking for some time for like 5 to 10 minutes, it automatically recognizes that you are doing some workout and it sends you a notification that if you want to record this workout, you simply tap on the button and it will start recording as well. So your watch in real time recognizes all your motions even when I am delivering this video and making my hand movements. जो आपकी watch है, it connects to your iPhone via the watch app. This watch app contains all the features similar to what are built inside the watch OS. जो सेटिंग्स आप फोन की वॉच ऐप से सेट कर सकते हैं वॉच के लिए, वो डायरेक्टली वॉच में जाके भी आप कर सकते हैं, बट बाय यूजिंग द आईफोन वॉच ऐप इट मेक्स इट इजी बिकॉज ऑफ द ईज with the larger screen. If you want to do the software update, you can do it from your iPhone in the watch application, or you can directly do so on your watch only by going into settings and then checking for any software update. By doing it directly from your watch, you will need a Wi-Fi internet connection. Your watch integrates with the fitness application which comes in your iPhone, और जो भी measurement ये करती है throughout the day, for example your resting heart rate, your walking heart rate, your heartbeat when you are sleeping, your sleeping time, your sleep pattern, ये सभी data it keeps syncing with your iPhone and it keeps sending all the data to your iPhone. There are tons of parameters which your watch records and sends and keeps storing on your iPhone. This is a separate topic और इसके लिए मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा. If you people want to know more about that, let me know in the comment section and I will make a video about that as well. Swiping down from the top edge reveals you the notification center. उसमें आपके watch पे जो notifications आए you can see over there. If you tap on them, you can reach to the application to see the messages. Swiping upwards from the bottom edge reveals you the control center, just like we have on your iPhone when we swipe downwards from the top right corner. It has different features specific to the watch as well as some common features which we see on our iPhone as well. Features like ping on your iPhone, cinema mode, walkie-talkie mode, do not disturb mode, bedside mode, schooling mode, using your watch screen as a torch or a flashlight, water or swimming mode. Other options are silent or general profile selection, Wi-Fi on-off switch, and choosing the audio source. All these options are customizable and you can select as per your need. From your watch face, if you press the crown once, it will take you to all the applications you have installed. जो एप्लीकेशन को डिस्प्ले करने का तरीका है वो दो हैं. You can select either from your settings application. The one is the stacked form which is unique to Apple Watch. The another way is the list view. अगर आप stacked view में हैं and if you further scroll your crown तो उससे you can zoom in and zoom out towards your application. If you are on the list view and if you scroll your crown, you can scroll through the list of the applications. जो एप्लीकेशन का डिस्प्ले है वो आप उसको चेंज कर सकते हैं. यू कैन आइदर यूज़ द स्कैटर्ड डिस्प्ले ऑप्शन जिसमें सारी एप्स स्कैटर्ड दिखती हैं विच इज़ यूनिक टू एप्पल वॉच. Some of the pre-installed applications which come with your watch are decibel meter with ear damage warning notifications if you are in the loud surrounding area, phone call app, messages application, workout application, compass, breathing notifications,
voice recording, controlling your camera so that you can click a picture by pressing the button on your watch and it will click the picture from your iPhone. Maps, menstrual cycle tracking, Find My application, alarm, reminder, calculator, bedside mode application, radio, audiobooks, app store, music application, wallet, Memoji, and many more applications which are specific to the application installed on an iPhone. It directly recognizes, and if that application has been built for watchOS, it asks you and you can install that application on your watch as well. There are certain banking applications as well. Applications like Shazam are really useful if you are outside somewhere and you want to find the name of the song playing simply by tapping on the Shazam application from your watch itself. If you are on the applications view, if you press once your crown, it will take you back to your watch face. Long pressing the crown activates the Siri, and Siri works really good on Apple Watch. Your watch supports Hey Siri as well, and it is quite responsive and reliable. Watch also supports Apple Pay, but this feature is not for India as of now. So friends, that's all about the basic features of Apple Watch application. अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में that how I use my Apple Watch for my daily tasks, you can let me know in the comment section and I will make a video on that कि किन फीचर्स को मैं किस तरीके से यूटिलाइज करता हूँ. अगर आप स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं कि हेल्थ एंड फिटनेस को ट्रैक एंड रिकॉर्ड करने के लिए how I use my Apple Watch, you can let me know that as well and I'll make a video on that. You still will not be in a state to make a decision that whether you want to go for Watch SE or Watch Series 6. तो उसके लिए you need to go to this video and check, and in that video I've shared you कि Apple Watch SE में compared to Apple Watch Series 6 क्या प्राइस डिफरेंसेस हैं और क्या फीचर्स नहीं है. उन फीचर्स के बारे में भी मैंने डिटेल में बात की है सो दैट यू कैन अराइव ऑन द राइट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ योर नीड. सो डोंट फॉरगेट टू गो एंड चेक दिस वीडियो. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर कोई फीचर मैंने कवर नहीं किया है एंड यू वांट टू नो अबाउट इट, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट एज वेल. दिस इज योर टेक ट्यूबर राहुल and I will see you in my next video. Goodbye. Take care.